आपको पाला है, पोसा है, संरक्षित किया है, राजनीतिक दिशा दिया है। राजू बाबू नहीं होते तो ये भूमिहारों के गढ़ से महावीर चौधरी जीत करके आते, और लोग भी तो लड़ते थे। तो इनको संरक्षित किया गया है और उसी जात को गाली दें, यह उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता है कि ऐसे लोग जो उनके पार्टी को जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं, हमारा बहुत अहित नहीं कर रहे हैं, हमारा तो मन बोझिल हो गया, चोटिल हो गया, लेकिन इसका परिणाम तो जिस जमात में वो हैं उनको भुगतना। अब मैं समझता हूँ कि बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब भूमिहार उनके दामाद हैं तो भूमिहार लोगों ने तो स्वीकार कर लिया, उनकी बेटी को स्वीकार कर लिया ना, कभी तो कुछ नहीं बोला। ये तो बाई प्रॉक्सी सत्ता में बने हुए हैं, सत्ता के अहंकार में इतना है कि किसी को गाली दे देते हैं। अशोक चौधरी का एक बयान जो भूमिहार जाति को लेकर दिया गया था, बिहार की राजनीति की सरगर्मी काफ़ी तेजी से बढ़ाए हुए है। ऐसे में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि अशोक चौधरी का जो ये बयान था उसको किस प्रकार से देखते हैं आप। मैं गंभीरता से मैंने इस बयान को लिया है और यही कारण है कि मैंने उनको आईना दिखलाने का काम किया है कि ये समाज आपको पाला है, पोसा है, संरक्षित किया है, राजनीतिक दिशा दिया है। राजू बाबू नहीं होते तो ये भूमिहारों के गढ़ से महावीर चौधरी जीत करके आते, और लोग भी तो लड़ते थे। तो इनको संरक्षित किया गया है और उसी जात को गाली दें, यह उचित नहीं है। दूसरी चीज़, ऐसे भी किसी भी जाति को अपमानित करने का, छोटा हो बड़ा हो, संख्या में जितना भी हो, एक संविधान के दायरे में एक मंत्री ओथ लेता है कि हम वैस्ट होकर के कोई निर्णय नहीं लेंगे। तो जिसके हृदय में ही वैस्टनेस बैठा हुआ हो तो वेस्ट होकर के निर्णय लेगा। तो मंत्री पद पर से इनको इस्तीफा करना चाहिए। मैं इसके लिए कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन चाहिए सरकार को चाहिए। ये तो जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट का, कि जो शपथ लेते हैं ये संविधान का, उसका उल्लंघन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता है कि ऐसे लोग जो उनके पार्टी को जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं, हमारा बहुत अहित नहीं कर रहे हैं, हमारा तो मन बोझिल हो गया, चोटिल हो गया, लेकिन इसका परिणाम तो जिस जमात में वो हैं उनको भुगतना। लेकिन एक सवाल है कि बिहार की राजनीति में देखने को मिला है कि जब भी कोई जाति विशेष को टारगेट करके कोई बयान दिया गया है, रातों रात पूरा का पूरा राजनीतिक जो समीकरण है वो बदल जाता है। तो आप क्यों लगता है कि इस प्रकार का वो बयान दिए होंगे? अब मैं समझता हूँ कि बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस राजनीति में कुछ कुछ लोग अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए या अपने को कहीं जगह बन रहे, कमज़ोर हो रहे हैं, तो उस दूरी को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं। और ख़ासकर यह भूमिहार ब्राह्मण का तो मजाक उड़ाना आजकल के प्रोग्रेसिव लोगों का धर्म बन गया है। ठाकुर, भूमिहार, ब्राह्मण और एक से एक लोग इस वर्ग में पैदा हुए हैं जो लोगों की आवाज़ बनने का काम किया है। तो चोटिल होना स्वाभाविक है, और इसी पर आप जनगणना करा रहे हैं, जातीय जनगणना करा रहे हैं, आप तो उभार रहे हैं। तो जब सारी चैप्टर खोलते हैं तो स्वाभाविक है उसके मान सम्मान का सवाल लोग रखेगा। और यदि हमारे स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो, हमारे दरवाजे पर आए इंडिविजुअली हम ही को गाली दे, तो उसको रिएक्ट लोग करता है। ये तो पूरे समाज को गाली देने का काम किया तो रिएक्ट किया है। अब इसका क्या क्या परिणाम होता है ये तो आगे की कड़ी में है। उनके दामाद भूमिहार जाति से आते हैं, इसको लेकर वो कह रहे हैं कि मेरे दामाद भूमिहार है, तो हम किसी भूमिहार को अपमानित करने के बारे में नहीं सोच सकते। सफाई दी है इस पर।
अच्छा, हम ये समझते हैं कि दिए हैं सो भी मीडिया में है, एयर में है, ऑन एयर उन्होंने बोला है, बंद कमरे में तो बोला नहीं है। अब भूमिहार उनके दामाद हैं तो भूमिहार लोगों ने तो स्वीकार कर लिया, उनकी बेटी को स्वीकार कर लिया ना, कभी तो कुछ नहीं बोला। उनके दामाद को भी सम्मान मिला, इसलिए कि कुणाल साहब एक बड़े प्रतिष्ठित जुडिशियस आदमी थे, विद्वान आदमी थे, जातीय दूरी घटे इसके लिए शायद उन्होंने किया होगा। तो समाज ने तो स्वीकार किया, ये प्रोग्रेसिव कास्ट है, लेकिन इसलिए नहीं ना स्वीकार किया कि दामाद उनके भूमिहार हो गए तो भूमिहार को गाली दें। इसका राइट बन गया क्या, या शपथ लिखवा लिया था? भाई यहाँ तो अब की बात है, महावीर चौधरी को पूरे तरीके से राजनीतिक रूप से भूमिहारों ने एक मुश्त ताकत देने का काम किया। आई जब से विद्वान आदमी लड़े हैं, ये आज का शुरुआत नहीं है। भूमिहार से शादी कर दिया वो ठीक है, रिश्ता बना लिया ठीक है। इनके पिताजी भी हारे इन्हीं के कर्मों के चलते। ये गए बरबीघा तो ये भी हारे, जहाँ से 7 बार 8 बार इनके पिताजी एमएलए रहे। तो समझिए कि ये तो बाई प्रॉक्सी सत्ता में बने हुए हैं, सत्ता के अहंकार में इतना है कि किसी को गाली दे देते हैं। तो ये जहानाबाद है, इससे पूरा नहीं है, मिट्टी गर्म है, इसमें आँख चकाचौंध हो जाता है, उस ताप जो निकलता है उस अब छाले पड़ जाते हैं। ये सब तो कॉन्वेंट प्रोडक्ट है ना, हम लोग बोरा पर पढ़े हैं प्राइमरी स्कूल में, सब जानते हैं। चलिए, तो अरुण कुमार जी से बातचीत कर रहे थे, पूर्व सांसद हैं। अशोक चौधरी का जो बयान आया था भूमिहार जाति को लेकर, उस पर इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में रखी, जुड़े रहिए जिनके साथ। धन्यवाद।